Good morning students. Hope you all will be okay. And today we are going to start the next topic of our chapter. Our chapter is units and measurement and our new topic is significant figures and rounding off. तो आज हम significant figures और rounding off के बारे में स्टडी करने वाले हैं बेटा. ठीक है, तो significant figures के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर. मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक भी है, बहुत ईजी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% श्योर आता है. ठीक है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा और बहुत ईजी है आपके लिए. ये मार्क्स बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाएंगे, एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा. तो चलिए स्टार्ट करें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या. तो थोड़ा सा नाम से आपको आइडिया हो गया होगा. सिग्निफिकेंट मीन्स कितनी वैल्यूएबल है. इतने फिगर्स मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स, इतने नंबर ऑफ डिजिट्स वैल्यूएबल हैं किसी वैल्यू के, वो उसके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे. मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी जो आपको नंबर दिया गया है उसमें जो वैल्यूएबल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनके बारे में हम कंफर्म हैं कि यहाँ तक वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके बाद हमें कंफर्म नहीं होता कि एक्यूरेट है या नहीं है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे. तो देखिए क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनके बारे में हम श्योर हैं. हम क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स. ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनके लिए हम क्या हैं, श्योर है. तो आप कह सकते हो अप टू विच वी आर श्योर, हम श्योर होते हैं, अप टू विच वी आर श्योर अबाउट देयर एक्यूरेसी, हम उनकी एक्यूरेसी के लिए श्योर होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे. ठीक है, और जिस भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे वो नंबर उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट कहा जाएगा. एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास एक नंबर है 2.63 मीटर. ठीक है, एक नंबर मेरे पास है 2.632 मीटर. आप देख रहे हैं ना, एक आप ये भी कह सकते हैं 2.6 मीटर, है ना. वैसे तो आप वैल्यू निकालेंगे, मैं ये कहूँगी सिर्फ डेसिमल के बाद एक नंबर तक निकालें तो शायद तीनों को ही आप क्या लिखेंगे, 2.6 लिखेंगे. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो देखिए, यहाँ 2.6 ओनली लिखा है तो हमें 2 के बाद 6 तक कंफर्म है कि हमारा नंबर एक्यूरेट है, उसके बाद हमें नहीं पता. अब 2.63 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ तक, यानी कि इन 3 नंबर ये आपके क्या हैं, सिग्निफिकेंट है, मीन्स एक्यूरेट वैल्यू है. तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी हो गई ना. किसी भी चीज़ की लेंथ आपको मापने के लिए कहा गया तो किसी ने आंसर दिया कि इसकी लेंथ 2.6 ओनली है, किसी के पास और अच्छा इंस्ट्रूमेंट था और ज़्यादा उसको माप सकता था, ज़्यादा मोर एक्यूरेटली, तो उसने आपको आंसर दिया कि 2.63 मीटर है ना. एक और स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट ने आपको ये आंसर दिया, तो इसमें से मोर एक्यूरेट आपको क्या लगेगा, जितना ज़्यादा प्रिसाइज है ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, ज़्यादा है. तो हम ये कह सकते हैं द नंबर विच हैव मोर सिग्निफिकेंट नंबर आर मोर एक्यूरेट. जिनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे. ठीक है, और एक और न्यूमेरिकल जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट नंबर में डिफरेंस क्या आता है. आप तो डायरेक्टली कहेंगे ठीक है चलो इनको देख लिया 2 है, आपको डिजिट 2 ही दिख रही है तो आप कहेंगे हाँ ये आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. लेकिन कुछ रूल्स हैं जीरोज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ से तो हमें इतना तो क्लियर हो रहा है कि जितने नॉन जीरो आपके नंबर हैं 1 से लेके 9 तक वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे. लेकिन जीरो है वो कहाँ सिग्निफिकेंट होगा, कहाँ सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसके बारे में हमारे बाकी सभी रूल्स हैं और उसको हम अभी स्टडी करते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको डिफरेंस का पता चलेगा. ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल हमने लिया, कोई भी एक वैल्यू आपके पास गिवन, हम ले सकते हैं 5.0 किलोमीटर, मीटर कह दिया जो भी है, 5.0 मीटर मीन्स कोई 5 मीटर है, मैंने 5.0 उसको लिखा. तो क्वेश्चन आ सकता है 5.0 मीटर इज इक्वल होगा, 5.0 मीटर किसके इक्वल होगा,
500 सेंटीमीटर के। सेकेंड ऑप्शन हम कह सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के। थर्ड हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा आपका 5.0 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और फोर्थ आ जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है ये है 5 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको पता है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर है वो 500 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि यस ये तो है। अब आपको पता है 10 रेज़ टू पावर 2। अब 10 रेज़ टू पावर 2 है तो आप 5 इंटू 10 की पावर 2 को फिर से 500 कहेंगे। तो ये भी क्या आ गया आपका 500 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। नेक्स्ट फिर देखिए 5.0, तो ये 5 ही है, इंटू 10 की पावर 2, तो फिर से ये किसके इक्वल है 500 सेंटीमीटर। मीन्स ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हम यही करेंगे ना, लेकिन एक्चुअली अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमें नॉलेज होगी तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा ये होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये आंसर क्यों होगा वो अब आपको समझ आएगा जब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये 500 सेंटीमीटर या 5 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के इक्वल क्यों नहीं था। अगर आप वैल्यू देखेंगे तो तीनों की सेम है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर की नज़र से आप देखेंगे तो ये रॉन्ग है। राइट सिर्फ आपका ये आंसर होगा। तो ये एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो राइट डाउन करते हैं हमारे कुछ रूल्स जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वैल्यूज के बारे में। देखिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर का हमारा फर्स्ट रूल जो आपको बता रही है, फर्स्ट रूल अभी हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। सारी की सारी जो नॉन जीरो है कौन सी होंगी 1 से लेके 9 तक। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वो क्या होंगी सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, अब देखिए कोई भी एग्जांपल, जैसे आपसे कह दिया कि 76 है, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप कहेंगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि 2 नंबर ऑफ डिजिट हो गई जहां तक वैल्यू है। आपसे कह दिया जाए 7.632 है, तो आप बताएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपसे अब कह दिया जाए अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीन्स 1 से लेके 9 तक जितने डिजिट्स हैं उनको सबको हम काउंट करेंगे, तो वो जितने उस वैल्यू में होंगे क्या कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी इजी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। अब 1 से लेकर 9 तक का रूल तो हमें एक ही लाइन में पता चल गया, लेकिन अब बचता है हमारे पास, क्योंकि डेसिमल सिस्टम हम पढ़ते हैं तो उसमें तो 10 डिजिट्स होती हैं। तो 10वीं डिजिट कौन बच गई आपकी 0। तो अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे 0 के बारे में, कि 0 कहाँ है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा और कहाँ है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोई भी डिजिट होगा उसमें सेकंड ऑप्शन zeros in between any non-zero digit, in between non-zero digits। अब अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, नॉन जीरो आपको पता ही है 1 से 9 तक, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, आर सिग्निफिकेंट। मीन्स इसका क्या मतलब है आपका कि जो जीरोस किसी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो अब ये 0 है, ये 2 नॉन जीरो के बीच है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कौन है 1, 2 और 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3 हो गए। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 2 0 4 3 3 0
अब आप देखिए ये 0 है, ये भी नॉन जीरो के बीच में है, ये 0 है, ये भी नॉन जीरो के बीच में है, तो आप इन्हें भी काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 7। तो जीरो का एक रूल समझ आया, अगर जीरो के आगे पीछे कोई नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो आप क्या कहेंगे, जीरो को भी सिग्निफिकेंट कहेंगे, लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए, आगे भी और पीछे भी, मीन्स वो उनके बीच होना चाहिए कहीं ना कहीं। अब आ जाता है कि जीरो के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो। अब जीरो के आगे अगर नॉन जीरो नहीं है इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग जीरोज। क्या है, स्टार्टिंग जीरोज मीन्स शुरू। तो स्टार्टिंग जीरोज, जो स्टार्टिंग जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या होंगे बेटा, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, आप देखिए अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 109 है, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो आपने बता दिया कि ये जीरो दोनों के बीच है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैंने कहा कि नंबर हमारा ये है, ठीक है ना, तो मीन्स ये जीरो है, ये स्टार्टिंग है, इसके पीछे तो कोई नॉन जीरो है लेकिन इसके आगे तो कोई भी नॉन जीरो नहीं है। अगर इसके आगे कोई नॉन जीरो नहीं है तो हम इसे सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। मीन्स अगर हमने वैल्यू को लिखा है 109 तो भी ये 109 ही है, और अगर इसको लिखा है आपका 0109 तो ये 109 ही है। सिग्निफिकेंट किन का है, सिग्निफिकेंस सिर्फ इन 3 नंबर्स का है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग जीरोस, ये स्टार्टिंग जीरो है, अब डेसिमल तो लग गया लेकिन कोई नॉन जीरो नंबर अब भी नहीं आया, तो ये भी स्टार्टिंग जीरोस ही कहलाएंगे। मीन्स नॉन जीरो के बीच तब तक नहीं आएंगे, हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ काउंट किसे करेंगे, इन्हें। इस जीरो को हम जरूर काउंट करेंगे क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच है। तो आपके कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो रूल नंबर 3 समझ आया, शुरू के बीच में थे वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो बिल्कुल शुरू में होंगे उनको हम क्या कहेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। तो अब रूल बचता है किनका, बाद वाले, मीन्स आगे वाले हैं किसी भी वैल्यू के वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, बीच में है वो सिग्निफिकेंट है, अब लास्ट वालों की बारी है। ठीक है, तो हम देखते हैं एंडिंग जीरोस। हम उनको एंडिंग जीरोस कह सकते हैं, एंडिंग या ट्रेलिंग कह सकते हैं, पीछे हैं जो, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस। एंडिंग या ट्रेलिंग जीरोस हैं, विल बी, वो होंगे नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट हमेशा नहीं होंगे, कब होंगे वो देखिए, विल बी नॉन सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल, अगर वहां कोई डेसिमल नहीं हो। इफ देयर इज नो डेसिमल, कोई डेसिमल नहीं होगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। अब देखिए आपके पास नंबर है कि 0 1 0 5 3 0 0, क्लियर है। तो इसमें तीनों टाइप के जीरो है ना, स्टार्टिंग जीरो भी है, इन बिटवीन जो जीरो था वो भी है, और एंडिंग जीरोस भी हैं। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो इन बिटवीन का जीरो है उसे हम काउंट करेंगे, मींस इसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग के जीरोस हैं वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। और ये रूल था कि जो ट्रेलिंग जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, कब, जब आपका कोई डेसिमल ना हो, वो डेसिमल के बाद ना आए हो। तो इस वैल्यू में कहीं आपके पास डेसिमल नहीं है। अब डेसिमल नहीं है तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है और ये भी क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट। तो अब इस नंबर में क्या आप बता पाएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये है सिग्निफिकेंट, ये है, तीनों तो है, और उसके साथ जो सिर्फ बीच में जीरो है उसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट कहेंगे। क्लियर है। एक और अगला स्टेप पढ़ते हैं और इसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो अब आ गया कि पीछे वाले सिर्फ कब सिग्निफिकेंट नहीं है, जब डेसिमल नहीं है। इसका मतलब अगर डेसिमल होगा तो क्या होगा वो देखते हैं हम। तो इस एंडिंग के लिए ही है, एंडिंग या ट्रेलिंग जीरोस, एंडिंग या हम इनको
ट्रेलिंग जीरोस कह सकते हैं, आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट भी होते हैं, आर सिग्निफिकेंट व्हेन, जब क्या हो, जब आपका डेसिमल दे, व्हेन देयर इज डेसिमल इन द नंबर, व्हेन देयर इज डेसिमल इन द गिवन नंबर, दिए हुए नंबर में अगर डेसिमल है तो वो जीरोज क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। अब हम इसी को लेते हैं, ठीक है, मान लिया आपने इसको लिखा है 0.105300। अब ये एंडिंग जीरो तो है, लेकिन ये जीरोज किसी डेसिमल के बाद आए हैं तो इन्हें हमें सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और आपकी ये जो 4 डिजिट्स थी ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है ही, क्योंकि ये इन बिटवीन आ रहा है और ये 1 से 9 तक के डिजिट्स हैं, तो आपकी टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो देखिए डेसिमल से कितना डिफरेंस आ गया, वही वैल्यू है लेकिन डेसिमल यहाँ लगा दिया आपने तो आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब जरूरी नहीं डेसिमल मैंने यहाँ लगाया तो 6 होंगे, अगर मैं ऐसा करती 01.05300 तब भी आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे, क्योंकि इस जीरो को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे और आपके बाकी सभी काउंट होंगे, ये जीरोस भी काउंट होंगे। ऐसा भी हो सकता था कि इसको भी हम कितने कहेंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा भी हो सकता था 0.010530, तो मीन्स ये जो कंप्लीट वैल्यू है उसी को हमने क्या कर दिया, उसी को हमने पॉइंट के पीछे लिख दिया। तो अब डेसिमल तो आ गया, ये जीरो डेसिमल के बाद है लेकिन ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग है, अभी नॉन जीरो वैल्यूज आई ही नहीं है, यानी कि आपकी जो डिजिट्स हैं वो स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो इसे हम अब भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। काउंट किनको करेंगे, इनको करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कैसी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 से 9 तक का तो कोई रूल नहीं है, 1 से 9 तक जो डिजिट जहाँ भी है डेसिमल से पहले है डेसिमल से बाद में है वो वैल्यूएबल है, उसे काउंट करेंगे। जीरो स्टार्टिंग में जो भी होगा जब तक वो नॉन जीरो के बीच नहीं आएगा तब तक वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगा। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आने पर वो जीरो वैल्यूएबल यानी कि सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और अगर जीरो आपका एंड में है तो अगर आपकी वैल्यू में डेसिमल है तो एंडिंग जीरोज को सिग्निफिकेंट कहेंगे, वरना हम एंडिंग जीरोज को नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे। अब देखिए आप डिफरेंस, एक आपके पास वैल्यू है 500, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बताइए। सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ओनली 5 यानी कि 1, ये एंडिंग जीरो है और कहीं पर भी डेसिमल नहीं यूज हुआ, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। क्लियर है। अब दूसरा देखिए, मैंने लिखा 5.00। अब 5 के बाद जीरोज हैं लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, अब अगर पॉइंट लग गया तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इन्हें सिग्निफिकेंट। और अब आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आया बेटा। अब एक रूल और है आपका लास्ट इसके लिए, वो और डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन था उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, इसे आप देख लीजिए अच्छे से, हम साफ करते हैं तब तक इसे। चलिए नेक्स्ट हमारा रूल है 10 रेज़ टू द पावर्स के बारे में 6। तो अब कहता है द वैल्यूज इन द पावर ऑफ 10, वैल्यूज इन द पावर ऑफ 10 आर नॉन सिग्निफिकेंट, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। हम जैसे ये कह सकते हैं 5 × 10⁻³ तो जो ये वैल्यू है आपकी 10 की पावर 3, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 5 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। आपके पास हो 26 × 10⁻² तो भी
इसे काउंट नहीं करेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। आपने लिख दिया 2.50 इंटू 10 की पावर 2, इसे काउंट नहीं करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार जो ये 0 है ये आपका क्या है, सिग्निफिकेंट हो गया है डेसिमल के बाद। अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और एक बार रिवाइज करें क्वेश्चन क्या था। इसे आप देख लीजिए बेटा, रूल्स आपको लिखने हैं तो लिख लीजिए। फिर हम एक बार हमारे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें एक्सप्रेस करना था 5.0 मीटर को, है ना, 5.0 मीटर को एक्सप्रेस करना था। ऑप्शन ए था 500 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी था 5 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी था 5.0 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी था आपका ऑल ऑफ अबव। तो अब आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझने के बाद कि इसका आंसर क्या होगा। अब जो नंबर आपका है, ये वैल्यू गिवन है, ये 5.0 मीन्स ये 0 आपका डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट। और अगर हम इसे सिग्निफिकेंट कह रहे हैं तो हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ कोई भी डेसिमल नहीं है। अब डेसिमल नहीं है तो आप इन जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखिए वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है ना। आप फिजिक्स की टर्म्स में इन्हें अनइक्वल मानेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल मैथमेटिकली इक्वल है। अब यहाँ आ जाइए, अभी लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा है कि 10 की पावर्स हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट्स होंगी। तो यहाँ सिग्निफिकेंट सिर्फ 5 है, तो यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ आ जाइए, 10 की पावर्स है वो नॉन सिग्निफिकेंट है और ये वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट है 5 और 0, क्योंकि ये 0 डेसिमल के बाद आया है तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड वो तो सेम है ही, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी सेम होने चाहिए, तभी आपका नंबर एक्यूरेट कहा जाएगा। क्लियर है। तो अब डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। तो ये सब कुछ था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। और एक थोड़ा सा हम राउंडिंग ऑफ के बारे में और डिस्कस करेंगे। वैसे राउंडिंग ऑफ के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को पता है, मैथमेटिक्स में पढ़ते भी है ना, राउंड ऑफ करना। तो वैल्यूज को राउंड ऑफ करना क्या होता है, जैसे कोई वैल्यू लिख दी, साफ करते हैं एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देख लीजिए क्या, किसी को कुछ लिखना है तो राउंडिंग ऑफ देखिए। देखिए राउंडिंग ऑफ तो आपको काफी कुछ पता है इसके बारे में। मान लिया हमने वैल्यू ली 17.532 है ना, तो आप लोगों को कहा गया कि इसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो। तो आप लोग क्या करेंगे कि डेसिमल है 1 और 2 डिजिट हो गए, राउंड ऑफ करने का मतलब इसे हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 5 या लार्जर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, इससे जो इधर नंबर होगा उसको हम एक इंक्रीज कर देंगे। और अगर ये 5 से कम है तो क्या करेंगे, उसे एज इट इज रखेंगे। तो अभी आपका 2 5 से लेस देन है तो ये 17.53 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसे 2 डिजिट के बजाय 1 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाता तो हम क्या करते, इस 3 को भी रिमूव कर देते, क्योंकि ये 3 भी लेस देन है, और आप क्या कह देते इसको 17.5 कह देते। तो ये सब रूल्स आपको पता ही है। अब अगर इसे नंबर हमारे पास ऐसा होता, देखिए बेटा ये ठीक है 17 पॉइंट आपने लिखे इसको 63542, ठीक है। अब राउंड ऑफ करने को कहा गया सबसे पहले आपको कि डेसिमल के 4 डिजिट तक करो। तो
तो 4 तक करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है तो 2 को एलिमिनेट करेंगे। अब 2 को एलिमिनेट करेंगे 2 इज स्मॉलर देन 5, तो आप इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, इस सारी जो वैल्यू है 4 वो एज इट इज रहेंगे। उसके बाद आपसे कहा गया कि एलिमिनेट अप टू 3 डिजिट्स ऑफ डेसिमल। अब 3 डिजिट तक अगर एलिमिनेट आपको करना है तो हमें इस 4 को देखना पड़ेगा, दिस इज अगेन स्मॉलर देन 5, तो आप क्या करेंगे, इसे इंक्रीज नहीं करेंगे, इस 4 को एलिमिनेट करेंगे और वैल्यू आपकी सिर्फ इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कहा जाए कि इसको एलिमिनेट करके राउंड ऑफ करके 2 डिजिट की बना दो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट करना है तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, उस 5 के लिए 2-3 रूल बनते हैं कि 5 अकेला है तो हमें क्या करना है, 5 के बाद कोई नंबर है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमने तो अभी तक ये पढ़ा था कि ओनली अगर 5 है, 5 या 5 से ज़्यादा कोई भी नंबर है तो हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन डिफरेंस हमारे फिजिक्स में आ जाता है कि ओनली 5 है तो हमें 5 से बाद वाले देखने पड़ेंगे, और अगर 5 के बाद 0 को छोड़कर कुछ भी है, 1 2 3 4 5 है तो हम इंक्रीज करेंगे, वरना हम इंक्रीज सिर्फ किन को करेंगे, ऑड नंबर्स को करेंगे, इवन नंबर्स को नहीं करेंगे। यही कुछ रूल्स हैं, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, राउंडिंग ऑफ फर्स्ट रूल हम सबको पता है। फर्स्ट क्या होगा, इफ ड्रॉपिंग नंबर या ड्रॉपिंग डिजिट कह सकते हो, इफ ड्रॉपिंग डिजिट, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप आउट करना है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से बड़ी है, ग्रेटर देन 5, देन क्या होगा, जो पिछला नंबर है क्या बोलेंगे उसे, प्रीसीडिंग नंबर, ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग नंबर विल बी रेज्ड बाय 1, उसे हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, रेज्ड बाय 1। देखिए एग्जांपल्स आपको पता है अच्छे से, 8.635636 कह सकते हैं, ठीक है, और हमें इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो हमें इसे ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हमारा ड्रॉपिंग नंबर तो कौन हो गया, 6 हो गया, और आपका प्रीसीडिंग नंबर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड अगर दिस 6 इज ग्रेटर देन 5, ये 5 से ज्यादा है, तो इसे हमें अगर रिमूव करना होगा तो हम इसे लिखेंगे 8.64, इस 3 को वी विल रेज इट बाय 1 नंबर, 1 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अगर 5 से लार्जर है तो 5 से लार्जर कौन होगा, 6 7 8 या 9, इनमें से कोई नंबर होगा तो हम इंक्रीज करेंगे प्रीसीडिंग नंबर को। नेक्स्ट है इफ द ड्रॉपिंग नंबर इज लेस देन, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका इफ द ड्रॉपिंग नंबर इज लेस देन 5। अब अगर लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, देन तब जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें कोई चेंज भी नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, देन प्रीसीडिंग नंबर रिमेन्स अनचेंज, प्रीसीडिंग नंबर रिमेन अनचेंज, विल बी सेम कह सकते हैं, रिमेन अनचेंज्ड। चलिए, तो अब कैसा हो सकता है, जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल लिया था 16.232 हम कह सकते हैं। अब आपको इस 2 को, क्योंकि 2 डिजिट तक अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो 2 को राउंड हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, और 2 को ड्रॉप करेंगे तो 2 इज स्मॉलर देन 5, और अगर 5 से छोटा है तो आपका जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ये आ जाएगा 16.23। तो यहाँ तक हमें सबको क्लियर है अच्छे से। अब रूल आता है 5 का, कि अगर आपका ड्रॉपिंग नंबर 5 है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, if dropping number is 5, if dropping number is 5, वो 5 ही है, ना तो 5 से कम है, 1 से 4 तक, ना ही ज़्यादा है 6 से 9 तक, is 5 and followed by, फॉलो किया जा रहा है any, followed by any number other than 0,
other than 0 मीन्स 5 को ड्रॉप करना है, लेकिन 5 के पीछे कोई और नंबर भी है 0 को छोड़कर, then preceding number will be increased by 1, then preceding number will be increased by 1, raised by 1 कह सकते हैं। तो देखिए हमारे पास वैल्यू है 10.6352 और इसे हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मीन्स हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। 2 डिजिट हो गई ना, तो आपको रिमूव 5 को करना पड़ेगा। अब 5 को रिमूव करने से पहले ये दो रूल तो है नहीं, ना तो ये 5 से ज़्यादा है ना ये 5 से कम है, ठीक है। हम तो क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हाँ ये आपका 2 है, 2 को हटाया 5 एज इट इज रहेगा, 5 को हटाया 5 है 5 से ज़्यादा है तो इसे बढ़ा दिया। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि ये 5 है वो फॉलोड किसके द्वारा हो रहा है, तो आपका फॉलो किसके द्वारा किया जा रहा है 2 से फॉलो किया गया, अदर देन 0 है तो ये नंबर इंक्रीज होगा। तो सिंपली आप कहेंगे यहाँ तक तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है मैम, जो था वैसे ही चल रहा है, तो हम भी कर सकते थे। लेकिन नेक्स्ट 2 रूल आने वाले हैं वो डिफरेंस लेके आते हैं आपके राउंड ऑफ के अंदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए कि अगर आपको 5 को राउंड ऑफ करना है तो हमें ये जरूर देखना है कि 5 के पीछे कुछ है या नहीं, और है तो वो क्या है। अगर वो अदर देन 0 है मीन्स 5 0 होता है, 5 0 होता तो हमारा जो अगला रूल होगा वो क्लियर करेगा कि हमें इसे इंक्रीज करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अदर देन 0 के लिए देखते हैं हम। अदर देन 0 हो गया आपका, इंक्रीज ही होगा। लेकिन अगर 0 है तो क्या होगा, तो नंबर 4 आपका पॉइंट, इफ ड्रॉपिंग नंबर इज 5, ड्रॉपिंग नंबर तो आपका 5 ही है, एंड it is followed by ये अब फॉलो किया जाएगा 0 से, पिछला था अदर देन 0 फॉलोड बाय 0। अगर ड्रॉपिंग नंबर 5 है और पीछे क्या है आपके पास 0 है, देन तब क्या होगा, तब अगर प्रीसीडिंग नंबर आपका इवन है तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, देन प्रीसीडिंग नंबर विल नॉट चेंज, then preceding number will not change if it is even number, ठीक है। अगर 5 के पीछे 0 है और 5 को हमें राउंड ऑफ करना है तो उससे पिछला नंबर है वो चेंज नहीं होगा, अगर वो क्या है इवन नंबर है, मीन्स आपका 2 है वो 6 है 4 है 8 है तो चेंज नहीं होगा। जैसे आप ये मान सकते हैं ये था आपके 10.245032, ठीक है। आपको 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है इस वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, आपको इसे राउंड ऑफ करना है, इनको तो करना ही करना है। अब अगर 2 या 3 रिमूव हो रहे हैं तो 0 तो 0 रहेगा बिकॉज दीज आर स्मॉलर देन 5। अगर यहाँ 5 या 6 होता तब भी इसे क्या बना देता 1, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ कि ये 0 ही रहेगा, अगर 2 या 3 को हम कर रहे हैं तो 0 ही रहेगा। तो आपका 5 फॉलोड बाय 0 हो गया। अब 5 फॉलोड बाय 0 है तो हमें प्रीसीडिंग नंबर को देखना पड़ेगा कि 5 के पीछे तो 0 है, इसके आगे क्या है, और आगे अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर होगा तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मीन्स इसे हम ड्रॉप आउट कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा 10.24 ओनली, 4 को हम इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आपका एक रूल लास्ट आपके राउंड ऑफ के लिए क्या आ जाएगा, रूल नंबर 5 आपका, इफ ड्रॉपिंग नंबर 5 ही हो क्योंकि 5 के अदर में उनका तो हम पढ़ चुके हैं, इफ ड्रॉपिंग नंबर इज 5 होगा एंड it is followed by 0, it is followed by 0 और इसे 0 से ही फॉलो किया जा रहा है, then the preceding number will change, will raise by 1, then preceding number will be raised by 1 से इंक्रीज किया जाएगा, raised by 1
इफ इट इज ओड, अगर प्रीसीडिंग नंबर ओड होगा तो 1 से इसे इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल 16.235032, पिछला हमारा ये था, हमने इसे 16.245032 कहा था। तो अब आपका 5 फॉलोड बाय क्या है, 0 है। इसके पीछे 0 है लेकिन इसके आगे इवन नंबर है, तो रिजल्ट आपका 16.24 ही हो गया था। ठीक है, लेकिन अब हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है और 5 फॉलोड बाय 0 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका जो 3 है वो ओड नंबर है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर ओड होगा तो इट विल बी रेज्ड बाय 1, इसे 1 से रेज अप करना पड़ेगा। तो हमें इसको 16.24 ही लिखना पड़ेगा। अगर ये 21 होता तो ये रिजल्ट आ जाता 22, मीन्स आपका 1 भी ओड है वो इंक्रीज हो जाता। यहाँ 5 होता तो इंक्रीज होकर 6 हो जाता। लेकिन अगर 4 है, 6 है, 8 है तो वो आपके इवन नंबर्स हैं और रेज अप नहीं किए जाएंगे। तो ये थे बेटा कुछ रूल्स आपके राउंड ऑफ को लेके। इससे पहले हमने किए आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने पढ़ा भी था कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही आपका जो नंबर है, जो संख्या है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। और दूसरी एक खास बात शायद हम डिस्कस करना भूल गए उस वक्त, कि यूनिट को भले ही हम चेंज कर दें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो एक बार आप ये रूल्स लिख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। उसको हम प्रूव करते हैं कि यूनिट्स को चेंज करेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे इक्वल रहेंगे। और उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। तो इनकी मैथमेटिकली कहाँ एप्लीकेशन होती है। ठीक है, देखिए, है ना। तो देखिए अभी हम क्या कह रहे थे कि significant figures will not change on changing the unit। लिख लीजिए, ये भी आपका की पॉइंट है। Significant figures will not change on changing the unit। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे पास है 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बेटा, बताइए। सिग्निफिकेंट फिगर तो एक ही है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5000 मीटर लिख सकते हैं, है ना। अब 5000 है, डिजिट तो 4 हैं इसमें, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, क्योंकि लास्ट वाले जीरोज को हम तभी सिग्निफिकेंट कहेंगे जब क्या लगा हो, यहाँ कोई डेसिमल हो, यहाँ यहाँ यहाँ। अगर कोई डेसिमल है तो हम इन्हें सिग्निफिकेंट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। ठीक है, इसे हम 5 × 10⁻³ मीटर भी कह सकते हैं। अब भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक ही है, क्योंकि जो 10⁻³ होती है वो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में था कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम यूनिट्स चेंज करेंगे तो आपके चेंज नहीं होंगे, जितने थे उतने ही रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशंस कि सिग्निफिकेंट फिगर या राउंडिंग ऑफ की एप्लीकेशन कहाँ लगती है। तो देखिए, सबसे पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता ही है क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हीं सब पे बेस्ड होता है आपका सारा मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हम ले रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों में रिजल्ट रहेगा सेम। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अब देखिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 नंबर होने जरूरी है, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, तो व्हेन वी ऐड, जब हम ऐड कर रहे हैं, when we add 2 or more numbers, then there should be equal number of
डेसिमल प्लेसेस इक्वल होने चाहिए किसके, रिजल्ट के और जो सबसे कम डेसिमल वाली वैल्यू थी उसके, ठीक है। तो देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रिजल्ट एज इन द वैल्यू ऑफ लेस डेसिमल प्लेस। कोई कम डेसिमल प्लेस वाली जो वैल्यू है ना, तो रिजल्ट में भी उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। हम करेंगे एग्जांपल से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी एडिशन का, तो देख लीजिए क्या एडिशन का कोई एग्जांपल। आपके पास वैल्यू है 17 पॉइंट कुछ भी आप ले सकते हैं 468, ठीक है। और इसमें हमें ऐड करना है 62 पॉइंट या 162 कह सकते हो .23, क्लियर है। इसे हमें ऐड करना है, ऐड करें, आप ऐड कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है 8 आ जाएगा, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 7 2 9 6 1 7 ये आपका रिजल्ट आएगा। तो आप कहेंगे दिस इज राइट आंसर, ये बिल्कुल सही है, बट ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की नज़र से एक्यूरेट नहीं है। अभी अभी हमने लिखा कि हम ऐड कर रहे हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को, तो जो रिजल्ट होगा देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रिजल्ट। रिजल्ट में इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होने चाहिए एज इन द वैल्यू ऑफ लेस डेसिमल प्लेसेस। तो अब पहले इन दो वैल्यूज को देखते हैं। दो वैल्यूज हैं, कम डेसिमल प्लेस किस वैल्यू में है आपकी, इस वैल्यू में है। हालांकि वैल्यू बेशक से ये कम या ज़्यादा हो सकती है, उससे कम भी हो सकती थी, मैं इसे 2.23 भी कह सकती हूँ, है ना। ये कम या ज़्यादा कुछ भी हो, बट आफ्टर डेसिमल इट हैव 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, एंड इन दिस वैल्यू इट हैव 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे रिजल्ट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कहाँ तक, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक। और हमारे रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेस हैं, 3 डेसिमल प्लेस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। 8 को रिमूव किया तो 9 में एक ऐड हो जाएगा, 10 बनेगा, 10 बनेगा तो कोई बात नहीं, 1 जो कैरी होगी वो यहाँ आ जाएगी और हमारा रिजल्ट होगा 179.707। ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट कहा जाएगा बजाय इसके। तो कई बार हम यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप से आपके एडिशन के लिए स्टेटमेंट होगी और रिजल्ट होगा, उनमें एक रिजल्ट ये होगा, एक ये होगा और एक आध कुछ ऐसा और कुछ दे देंगे इसके आगे पीछे जोड़ी करके, इतना दे देंगे। तीसरा रिजल्ट ये दे देंगे 69 ओनली, ठीक है, और नीचे लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी ठीक लग रहा है, इसको हटाएंगे तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि जो कम डेसिमल प्लेस की वैल्यू थी उसके जितने डेसिमल प्लेस में रिजल्ट है या नहीं। इसमें सिर्फ 2 ही डेसिमल प्लेस तक वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट ये लेंगे, ठीक है। अब हम ये भी मान सकते हैं कि डेसिमल प्लेस इतने होते तो क्या करते हैं, ये होता सिर्फ कितना, ये, तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए था। अब देखिए आपका रिजल्ट, अब आप ऐड करते तो 3 तो ये आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 9, ये आपका 7 और ये 1। अब आपका 179.63 है। अब आपका जो लेस डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू है वो तो ये है और उसमें एक ही डेसिमल प्लेस है, तो आपके पास यहाँ एक ही होना चाहिए। तो वी हैव टू राउंड ऑफ दिस 3, इस 3 को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। ये 3 आपका लेस देन 5 है, तो जो आपकी प्रेसिडिंग वैल्यू है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा और आपका रिजल्ट 179.6 है। क्लियर है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ये याद रखना है। मीन्स सब्ट्रैक्शन में ऐसा भी हो सकता था आपके पास, देख लीजिए जल्दी से, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन है और आपके पास है 57.268, ठीक है, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 43.3 को। क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से कुछ नहीं गया तो 8 ही आएगा, 6 में से कुछ नहीं गया 6 आएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा और 12 हो गया। 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ 9 आएगा, ये डेसिमल आ गया, यहाँ 6 बचा था, 6 में से 3 गया तो 3 और ये देखिए जरा
ठीक है। अब आपका जो लास्ट रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट ये नहीं होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा इन दो नंबर में लेस डेसिमल प्लेस किस नंबर के पास है और वो कितने हैं। तो लेस डेसिमल प्लेस आपके इस नंबर के पास है और कितने हैं, एक है। डेसिमल के बाद एक ही है, तो हमें यहाँ डेसिमल के बाद एक ही रखना पड़ेगा। अब डेसिमल के बाद अगर हम एक रखना चाहते हैं तो सबसे पहले 8 को राउंड ऑफ करेंगे, तो इसे क्या बना देगा, 7। ठीक है। अब इस 7 को या 6 को राउंड ऑफ करना होता तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसे इंक्रीज करेंगे और इसे इंक्रीज करेंगे तो ये 10 बनेगा, और 10 बनेंगे तो कैरी यहाँ आ जाएगी और ये 14.0 बनेगा। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है, हम इसे 14 नहीं कहेंगे, क्योंकि 14 और 14.0 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी आपने पढ़ा था वैल्यू इक्वल है, लेकिन फिजिक्स की नज़र से ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर की नज़र से इनएप्रोप्रिएट होगा। तो 14.0 आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको एक डेसिमल प्लेस भी चाहिए ना, अगर 0 नहीं लिखेंगे तो डेसिमल प्लेस खत्म है आपका, तो 14.0 होगा फाइनल रिजल्ट। तो आई थिंक आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे अप्लाई करना है वो समझ आ गया होगा। किसका ध्यान रखना है हमें, डेसिमल प्लेस का। जिस नंबर में कम डेसिमल प्लेस होंगे रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनमें भी सेम रूल रहेगा, तो वो देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नंबर 2। तो क्या कहेंगे हम, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, when we multiply two numbers, 2 or more number, then there should be equal number of, अब देखिए यहाँ डेसिमल प्लेस नहीं होगा, इसमें क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ये याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेस को काउंट करेंगे और डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे more number, then there should be equal numbers of significant figures. In result as in the value of less significant figure, less significant figure। अब समझ गए होंगे कि जिस वैल्यू में कम सिग्निफिकेंट फिगर है उन्हें काउंट करेंगे और रिजल्ट हमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर का रखना पड़ेगा। ठीक है। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई का एग्जांपल, मान लिया हमने मल्टीप्लाई किया कोई नंबर, हम लेते हैं 3.253 और इसमें लिया 0.80। ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पीछे जो है इसके लिए तो हमने यहाँ 0 लगाया, 8 से करेंगे, 8 3 जा 24, 2 आपके कैरी है, 8 5 जा 40, 2 ऐड हो जाएंगे 42, 4 आपका कैरी है, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 0 आपका 2 कैरी है, 8 3 जा 24 और 2 कितने हो जाएंगे जा 26। ठीक है। अब आपको देखना है डेसिमल 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आपका डेसिमल लग गया, तो मैथमेटिकली आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, काम खत्म। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर की नज़र से हम देखें तो ये अभी रिजल्ट है वो फाइनल नहीं है। अब हमें क्या करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या किया था, हमने देखा था डेसिमल के बाद, क्या देखा था, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद उतने ही होने चाहिए। ठीक है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, रिजल्ट में भी उतने ही होने चाहिए। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, देखिए जरा 2 हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इनिशियल जीरोज जो होते हैं, एंडिंग जीरोज सिग्निफिकेंट तब होते हैं जब वो डेसिमल के बाद आ रहे हो, तो डेसिमल है यहाँ, डेसिमल के बाद होंगे तो इसे काउंट किया जाएगा, 2 हो गए। तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो। हमें ये नहीं देखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर 2 होने चाहिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर 2 तो आपके ये हैं, तो बाकी हमारे लिए नॉन सिग्निफिकेंट होंगे और हमारा रिजल्ट क्या होगा, इन्हें हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा।
अब राउंड ऑफ करेंगे तो ये लेस देन 5 है, यहाँ इंक्रीज नहीं होगा, ये भी लेस देन 5 है, यहाँ इंक्रीज नहीं होगा, ये भी लेस देन 5 है, यहाँ भी कोई इंक्रीज नहीं होगा, और 0 को भी ड्रॉप कर देंगे और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 2.6। क्लियर हो गया। इसमें क्या देखना है हमें, सिग्निफिकेंट फिगर को। एक और चीज, अगर ये 0 नहीं होता तो हम यहाँ भी नहीं लगाते ना, तो अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 डेसिमल और एक ये 4 के बाद आ गया डेसिमल, ठीक है। लेकिन रिजल्ट है उस वक्त ये नहीं होता, उस वक्त क्या होता, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो अब इसमें कितना हो गया है, सिर्फ 1 हो गया है। अब अगर यहाँ 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया तो आपको यहाँ भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर का ही रिजल्ट लेना पड़ेगा। इसका मतलब इस 6 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है तो इसमें इंक्रीमेंट करेगा और ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो अगर यहाँ 0.8 है तो इसका फाइनल रिजल्ट 3 होगा, और 0.80 है तो फाइनल रिजल्ट 2.6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 8 के बाद 0 आने के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर और हमें लेसर सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, ठीक है। डिवीजन का और एक एग्जांपल सेम यही आना है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, तो जो रिजल्ट हमारा होगा वो हमें जो लेस सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू है उतने ही नंबर का रिजल्ट देना पड़ेगा। तो देखिए एग्जांपल हमारा, इसे कर लीजिए, यहाँ करते हैं हम, चलिए डिवीजन का। अब देखिए डिवीजन में हमने मान लिया कोई वैल्यू है हमारे पास 7.5 बाय हमने मान लिया 3.26, ये कोई वैल्यू है। इसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसे डिवाइड किया था 2.30061,434 समथिंग ये आया था, ठीक है। इसे आप डिवाइड करके देखेंगे कैलकुलेटर से। ये तो हमारा पिछला न्यूमेरिकल था, आप मान लीजिए हमारा हो गया है, वरना कंफ्यूज होंगे इसके साथ। देखिए तो जब हम क्या करें, आपके 7.5 को 3.26 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.3006134। तो डिवीजन का काम तो आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा कि हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ देखने हैं, और जितने लेस सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में होंगे उतने ही हमारे रिजल्ट के लेने पड़ेंगे। तो अब इसमें देखिए 7.5 है, 7.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी है, क्योंकि दोनों नॉन जीरो है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 भी सिग्निफिकेंट, 2 भी सिग्निफिकेंट, 6 भी सिग्निफिकेंट, तो ये हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर ये है और उसमें 2 डिजिट है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो भी लेस सिग्निफिकेंट का होना चाहिए, कितने का, 2 सिग्निफिकेंट फिगर का। तो यहाँ से हमें 4 को राउंड ऑफ करेंगे, 3 में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा क्योंकि 4 इज लेस देन 5। 3 को करेंगे कोई चेंजमेंट नहीं आया, लेकिन 1 को करेंगे 6 में नहीं आया, 6 को करेंगे यहाँ 1 बन जाएगा, बट इस 1 को करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और 0 को करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 2.3। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या कहा जाएगा, 2.3 कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ था बेटा आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ के बारे में। काफ़ी इजी है ये, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक खास बात जो हमें ध्यान रखनी है, कई बार हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, कुछ भी किसी नंबर का हम कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा ही था 14.2689, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3.12 को, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो रिजल्ट आएगा। तो हम कई बार क्या करते हैं कि इसके बाद भी 2 डेसिमल हैं, इसके बाद 4 है, तो हम इसको पहले ही 2 बना लेते हैं, मीन्स इनको राउंड ऑफ करेंगे, इसको 7 लिख देंगे, ठीक है, और वो रिजल्ट आएगा और हम कहेंगे दिस इज द राइट आंसर। तो वो बिल्कुल गलत होगा। वो बाई चांस किसी एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर मैच कर जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर मैच नहीं करेगा, मेथड भी गलत है और आपका जो ओवरऑल आउटपुट आएगा, आंसर आएगा, वो गलत आएगा। तो हमें कभी भी पहले राउंड ऑफ नहीं करना है, जो भी वैल्यू गिवन है, जितने भी डिजिट में है, जितने भी डेसिमल प्लेस में है, उसको एज इट इज लिख के ट्रीट करना है, उसका एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है, और लास्ट रिजल्ट आने के बाद हमें फिर राउंड ऑफ करना है उसको स्मॉलर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए या स्मॉलर डेसिमल प्लेस के लिए, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच।